रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुबंद और वृक्ष स्वप्न चित्र से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूं। उसे अपनी नाक की खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर याद ना आती। एक बार घर की याद आई तो रोने लगी। एक एक क्षण में सहेलियों की याद आई तो हंसने लगी। तभी रमानाथ वहां पर हाथों में पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। तब जालपा उठकर पूछने लगी कि पोटली में क्या है। तब रमानाथ ने कहा, बूझो तो जानू। जालपा हंसी, बोली, गोलगप्पा है। यह कहकर वो कस के हंसने लगी। रमानाथ बोला, गलत। जालपा बोली, नींद की गठरी होगी। रमानाथ बोला, गलत। जालपा, तो प्रेम का पिटारा होगा। रमानाथ बोला, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाना शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ उपहार? जालपा ने उत्तर ना दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वो उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूं। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बहुत शर्म आ रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर बहुत प्यार भरी निगाहों से उसे देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वो ताक ना सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूं। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब नहीं दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य नहीं था? उसकी आंखें भर आईं। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ रहा था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया कि सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहनीय थी। जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी तुम्हारा बखान करने लगी, तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से हट ही नहीं रही थी। तुमसे बात करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। जालपा बोली, अजी, वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे वहीं पर खड़ी रह गई। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई थी, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा फिर बोली, अच्छा, अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा बोली, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे कि नहीं? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लुटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राण न्यौछावर करने चाहिए थे, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वो तुला हुआ है। वो इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर अपने प्राणों का अंत कर दे।